जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज भारत में दो ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं जिनको लेकर किसी का भी दिमाग फिर जाएगा। पहला तो वही मामला रहा जिसने कि पूरे देश को शोकाकुल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन, 100 वर्ष की आयु के बाद उनका निधन हुआ है, जिसमें कि कई सारे लोगों ने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को कंडोलेंस भेजे। इसके अलावा दूसरा वाकया हुआ ऋषभ पंत के आकस्मिक एक्सीडेंट का, जिसमें कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि अब वो खतरे के बाहर है। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर अगर हम सोशल मीडिया की तरफ नज़र डालें तो लोगों के अंदर जो जहर भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। मतलब ऋषभ पंत को लेकर दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट किया कि वो कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी हालत में सुधार हो। जिस तरह के कमेंट पाकिस्तानियों की तरफ से ही दानिश कनेरिया को आए, वो ये बताता है कि यार ये क्या है। मतलब लोग किसी के बुरे में भी सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें देखते हैं कि तुम ये हो तुम वो हो। मतलब धर्म को हर जगह पर बीच में रख लिया जाता है और फिर भारतीयों से उम्मीद करी जाती है कि ये सेक्युलर हो जाए। लेकिन हम जैसे ही भारतीयों की बात करते हैं तो फिर मेरी नज़र पड़ी कुछ ऐसे कमेंट्स के ऊपर जो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी माता जी के निधन के ऊपर आए। लोगों ने जिस तरीके से अमानवीय तरीके से ये कमेंट्स किए हैं, उनको अभी हम देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये आखिर कौन लोग हैं जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं। सबसे पहले यदि हम चलें और देखें कि नरेंद्र मोदी जी की माताजी के निधन के बाद किस प्रकार के कमेंट सामने आए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लोग किस प्रकार से, मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता, कुछ समझ ही नहीं आता, उस तरह की मनोस्थिति में पहुंच चुके हैं। मतलब इन लोगों को शायद संवेदना नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये पोस्ट है जो कि RVCJ, मतलब कि रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स करके जो एक पॉपुलर मीम पेज है, उसने किया था कि हीराबेन मोदी मदर ऑफ PM मोदी पास्ड अवे। यहाँ पर उनका ट्वीट भी लगाया गया था, बाकायदा तस्वीर लगाई गई थी। अब यहाँ पर यदि हम कुछ कमेंट्स की तरफ देखें तो आप यहाँ पर पहला कमेंट पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। अच्छा तो तब होता अगर मोदी मर जाता। मतलब आप यहाँ पर हेट देखिए, किसी इंसान के लिए हेट किस कदर हो सकती है। अगला कमेंट है, अब किसके नाम पे वोट लेगा, अब किसके साथ फोटो लगाएगा। बहुत नौटंकी की थी इसने, हर टाइम फोटो लगा के वोट लेता था, अब मोदी डेड बॉडी के साथ ही फोटोशूट ना करवा ले। मतलब आप संवेदना देखिए, इस इंसान की संवेदना आखिर कहाँ गई होगी। आगे बढ़े, इस कमेंट में देखिए कि अब इस जाटू को पब्लिसिटी कौन देगा। शब्दों को देखिए और पौंखे को देखिए। आगे का कमेंट देखें तो मोदी कब मरेगा, चलो कुछ आबादी तो कम हुई, उसके वजह से सर्व भारतवासी को नर्क जैसी जिंदगी गले लगानी पड़ी। मतलब आप कमेंट देख लीजिए, और ये किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ ओवरऑल सबके सब शामिल है। मार दिया होगा मोदी ने सिंपैथी पाने के लिए, अगले चुनाव में वोट मिल जाए। ये देखिए, लगता है मोदी जी का अभी टाइम आने वाला है, ओम शांति, बाय बाय मोदी माँ। ये किस प्रकार के कमेंट्स हैं। मतलब इन कमेंट्स को पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग शायद खुद के घर में किस प्रकार के माहौल में बड़े हुए होंगे, उसके ऊपर संशय जताया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, दानिश कनेरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि माता रानी कृपा करे ऋषभ पंत पर, माता कृपा रखना ऋषभ पर, आई होप ऑल गोज वेरी वेल। अब ये बात जग जाहिर है कि दानिश कनेरिया एकमात्र ऐसे हिंदू क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेले हैं, और उसी प्रकार की उनको हेट का यहाँ पर सामना भी करना पड़ा। हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं देखेंगे, एक दो देख लेते हैं, उसी में समझ में आ जाएगा। नुमान अजहर ने इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए लिखा था कि हिंदू है तू। इसके अलावा दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री जी की मां के निधन के ऊपर भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि माय हार्टिएस्ट कंडोलेंसेस टू श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन हर माता श्री डिसमिसल, भगवान ब्लेस हर सोल इन पीस, राम राम साथ हैं। अब इसके ऊपर भी लोगों के रिएक्शन आए, जैसे कि इब्राहिम अहमद आवान ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और काफ़ी बकवास वाली बातें लिखी हैं। मतलब ये जो पूरा एक वाकया हुआ है, ये वाकया बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों के अंदर किस प्रकार की नफरत भरी हुई है और लोग किस हद तक जा सकते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई आखिर ये इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। मतलब लोगों के पास ऐसा लगता है कभी कभी तो कुछ काम ही नहीं है। इसके आगे ऋतिक जायसवाल ने, ऋतिक दानिश भाई एक ऐसा ट्वीट है, डिसमिसल क्या है, कृपया इस ट्वीट को एडिट करके ठीक से लिखें। मतलब इंसान ने, सामने वाले ने अपनी तरफ से बात कह दी, अब उसमें आप कुछ भी ढूंढने चले जाओगे तो कैसे चलेगा। मतलब यहाँ पर काफ़ी तरह की बातें चलती हैं। तो ये जो एक पूरा वाकया है, ये इस समय सोशल मीडिया पर सबकी जो पोल है वो खोलता हुआ दिख रहा है कि किस तरह की जहर वाली मानसिकता के साथ यहाँ पब्लिक बैठी हुई है। आपके इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।